जैक दिल्ली काउंसलिंग आज के दिन अगर हम किसी भी काउंसलर से अपना चॉइस लिस्ट मांगे तो यार अप्रोक्सीमेटली 7,500 रुपए तक वो मांगते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों इसको 7,500 में देना, आप जब इसे फ्री में मैं आपको सिखा दूं कि एक कमाल का आप बना सको। 1,000 2,000 3,000 तो सभी लेते होंगे चॉइस लिस्ट जैक दिल्ली का। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा और मैंने आप लोग के लिए मेहनत करके एक ऐसी शीट बनाई है जिससे कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी अगर लगता है कि नहीं भाई मेरे को हेल्प चाहिए, आपसे पर्सनली बात करना है, ये वाले नंबर ये वाले वेबसाइट को चेकआउट करो, वहां पर आप मेरी काउंसलिंग असिस्टेंस ले सकते हो। मैं सिर्फ एक ही प्राइस रखता हूँ, 999। चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा आपको। तो यहाँ पर शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि इस चीज के लिए मैंने हेल्प ली है किसी यूट्यूब चैनल की। तो ये वाला जो यूट्यूब चैनल है देख सकते हो, शिक्षा समाधान ऐसा कुछ है। तो इन्होंने काफी एक्सेल शीट में दिखाया है और इन्होंने 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 7,500 रुपए तक का कोर्स दिया है। तो मुझे लगा कि क्यों ना इनके बिजनेस ही डुबा दिया जाए, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो मैंने एक ऐसी एक्सेल शीट बनाई है काफी चैट जीपीटी से वर्क करने के बाद, ऐसा वैसा फॉर्मेटिंग फॉर्मेटिंग करने के बाद ये शीट आपको मिलेगी। अब चलिए बात करते हैं कैसे इसको वर्क करते हैं और आपके लिए चॉइस लिस्ट कैसे बनेगा। सो हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके काम करेंगे। सो अगर मैं जो स्टूडेंट हूँ, इसमें मैंने अभी तक फीस ऐड नहीं किया है, तो मैं आप चाहोगे तो मैं इसमें फीस भी ऐड करके आपको दिखा सकता हूँ। तो अभी ये फर्स्ट वर्जन है और ये फर्स्ट वर्जन ही आपके बहुत काम आ सकता है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, एक स्टूडेंट है, ठीक है, 2-3 स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल लेंगे। एक स्टूडेंट है जिसके पास है 5,000, 5,000 नहीं समझो 20,000 रैंक है, राइट। उसके प्रेफरेंस है सीएससी रिलेटेड ब्रांचेस, ठीक है। वो क्या क्या चाहिए उसको, उसका अभी तक प्रेफरेंस हो गया है कि वो 20,000 रैंकर है। और उसके बाद सीएस से रिलेटेड प्रेफरेंसेस हैं, वो अदर स्टेट हो सकता है और वो फीमेल भी हो सकता है, राइट। और अदर स्टेट है और उसके साथ साथ वो फीमेल है। एग्जाम्पल में मेल भी हो सकता है, कोई भी आप जो भी एग्जाम्पल लेना चाहे, पहले एक फीमेल का देख लेंगे, एक मेल का देख लेंगे। और जब मेल लेंगे तो हम फीमेल जब लेंगे तो याद रखिएगा फीमेल में आपको न्यूट्रल भी मारना है। जहां न्यूट्रल है मतलब न्यूट्रल भी एक्सेप्टेड होगा। और मेल है तो आप यहाँ पर मेल डाल सकते हैं। तो मेल के लिए तो भैया कोई दुनिया में कोई जगह नहीं है। तो ऐसे मेल को भी न्यूट्रल डाल लेना है जहां पर न्यूट्रल एक्सेप्टेड होगा। तो ये सिर्फ चलिए दोनों का केसेस सेम समझ गए हैं। डीईएससी के लिए ही सिर्फ कैंपसेस हैं, तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ नीचे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि डीईएससी में जो है आपको 2024 का डेटा लिया हुआ है, क्योंकि वो लास्ट ईयर नहीं था काउंसलिंग में। इसके बाद जो है आप यहाँ पर अपनी कैटेगरी को देख सकते हो, आप यहाँ पर ब्रांचेस को देख सकते हो। तो सबसे पहले हम कैसे इसको ऑपरेट करते हैं, ये एक्सेल शीट को तो वो भी समझ जाते हैं। तो बहुत बड़ा 1,000 के आसपास का डेटा है, बनाने में बड़ा मेहनत लगा है, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। और अगर आप चाहें तो मुझसे हेल्प लेना है पर्सनल लेवल पे, तो आप यहाँ पर सिंपली vivek.irdkgp.com, मैं खुद ही, मेरा कॉलेज है IIT KGP, तो वहां से हूँ मैं। तो यार जरा से तो ब्रेन होगा ही। यहाँ पर जैक दिल्ली काउंसलिंग में ऐसे रजिस्टर कर सकते हो, जैसे ही रजिस्टर नाउ पे क्लिक करोगे आप यहाँ पर जो है जैक दिल्ली काउंसलिंग के फॉर्मेटिंग पे आ जाओगे और आप यहाँ पर फॉर्म फिल करोगे, मेरा कॉल आपको पर्सनल लेवल पे आ जाएगा। 1-to-1 काउंसलिंग होती है, कोई भी दूसरा स्टूडेंट आपको नहीं डिस्टर्ब करेगा ऑन द टाइम, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं बताता हूँ कि सबसे पहले, अब जैसे कि मैंने बताया कि मैं जो कैंडिडेट हूँ मैं हूँ एक फीमेल कैंडिडेट। तो चलिए सबसे पहले हम यहीं पर जेंडर पे जाके फिल्टर कॉलम पे जाके यहाँ पर इसको फीमेल कर लेंगे और न्यूट्रल करेंगे जरूर। चलो न्यूट्रल भी कर दिया, फीमेल कर दिया, राइट। अब जो है ये वो हट चुका है क्योंकि उसमें काम हो रहा था। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, एक नोटबुक खोल लेते हैं। नोटबुक में मैं एक नया नोटबुक खोल लेता हूँ, फाइल 1 बोलकर। तो यहाँ पर जो है हम इसको कैसे लिख रहे थे, फीमेल कैंडिडेट है, फिर 20,000 रैंकर है, और क्या हमने लिखा था, हमें सीएससी चाहिए, और मैं एक अदर स्टेट भी हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। सो हम यहाँ पर आ गए। अब हम रैंक पे जाएंगे और हम जो है 20,000 रैंकर का हम 30%, 30% ऊपर जाएंगे। 30% ऊपर कितना हो गया, अप्रोक्सीमेटली 14,000 रैंक। हम देखते हैं यहाँ रेंज क्या है, 14,000 रैंक, 13,000, 14,000 रैंक टू, और 30,000 नीचे, 30% नीचे भी जाएंगे, मतलब 26,000 रैंक, है ना। इस रैंक के बीच में हमें क्या मिल सकता है, ऐसा हमें सोचना है। और इसके बाद भी हम और भी नीचे या ऊपर जा सकते हैं, आप चाहे तो इसको 50% कर सकते हो। तो चलो सबसे बेस्ट रेंज के लिए हम इसे 50% का रेंज लेके चलते हैं। तो हम अप्रोक्सीमेटली 30,000 से लेकर 20,000, 10,000, 30,000 देखेंगे। इसके बाद हम जाएंगे नीचे और यहाँ पर हम लिख देंगे इन बिटवीन। इन बिटवीन का ऑप्शन पे जाके यहाँ पर देख सकते हैं रैंक में इन बिटवीन पे जाके
हमने यहाँ पर 10,000 मारा और फिर यहाँ पर हमने 30,000 मारा। तो ये था पहला क्राइटेरिया। ठीक है, पहले जेंडर कर दिया और फिर ये कर दिया। अब मेरा काम है, मेरे को चूज करना है कि भाई मेरा कौन सा कैटेगरी है। तो अब ये एग्जाम्पल में अदर स्टेट में आदमी जनरल कैटेगरी होगा, राइट। तो वो अगर वो जनरल कैटेगरी है तो प्लीज जनरल सेलेक्ट करे और फिर मूव इन कर जाए। इसके बाद आप में से कि मैंने बताया मैं हूं अदर स्टेट कैंडिडेट, तो होम स्टेट को ऑफ कर देंगे। अब जो है आपके पास आ चुका है आपकी चॉइस लिस्ट। अब हम क्या करेंगे, रैंकिंग ऑर्डर पे जाकर A to Z को मारेंगे। ठीक है, ये आपका चॉइस लिस्ट आ गया। तो आप स्टार्टिंग 10,000 वाले कॉलेज से करेंगे। हम लिखेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आईटी, मैथमेटिकल, कंप्यूटेशन, एनएसयूटी पे, डीटीई में, एनएसयूटी पे, ट्रिपल आईटी दिल्ली पे। अब देखिए ट्रिपल आईटी दिल्ली की फीस बहुत हाई है। तो अगर आपको एग्जाम्पल लगता है कि नहीं भाई मेरे औकात के बाहर है ट्रिपल आईटी दिल्ली, तो सिंपली ट्रिपल आईटी दिल्ली को ऑफ कर देना है। जैसे ही आप देखिए आईजीटी टीयूडब्ल्यू वाला जो कॉलेज है, उसको आपको लगता है कि भाई वो तो सिर्फ फीमेल के लिए है, मैं नहीं पढ़ना चाहती, मुझे लड़के देखने हैं, तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं। एग्जाम्पल आई एम जस्ट सॉरी, आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। तो यूजली मैंने जब अपनी आईआईटी में पढ़ाई की तो मेरी बैच लकी थी, उसमें 90 गर्ल्स थी। सो मैं आपको एक्सेप्ट ये कह सकता हूँ कि सही है। तो चलिए अब सबसे बात करते हैं कि 70 लड़कों में तो हमारी लाइफ अच्छी थी। तो अब मैं जो है कि आप अगर आप चाहें तो इसे ऑफ कर सकते हैं। और जो जो कॉलेजेस देख सकते हैं इनमें 4 से ज्यादा कॉलेजेस नहीं आ रही है, इसका मतलब जो जो डीसीएससी जो कॉलेज है उसमें इतने 30,000 के रैंकर्स यूजली नहीं जाते। तो वो आपके लिए नहीं आ रहा है, तो जो आ रहा है इसका मतलब समझिए वही आपका एक्सेप्टेड कट ऑफ है। ठीक है, अब ये मैंने ट्रिपल आईटी दिल्ली वाला जो है मैंने रहने दिया, उसको ऑफ कर दिया, क्योंकि भाई ये मेरे को नहीं लगता कि मैं जा सकता हूँ, क्योंकि इसकी फीस बहुत ज्यादा है। तो मैं इसको ऑफ कर दिया। तो अब देखिए अब क्या है, अब आपके पास जो है आपकी डिजायर्ड चॉइस लिस्ट आ चुकी है। तो अब सिंपली हम इसे क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और हम एक नया एक्सेल शीट खोलेंगे। ये आपके पास है आपका फाइनल चॉइस लिस्ट। अब आप इसमें जो आपको फाइनल, अभी देखिए ब्रांच में हमने कोई भी फिल्टर नहीं डाला। अब जब आपको दिखने लगेगा कि भाई ये वाला जो इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच है ये मुझे नहीं पढ़ना, या फिर ये वाला जो ब्रांच है मुझे नहीं पढ़ना, तो आप इसको स्किप कर सकते हो अपने हिसाब से। बट आपके लिए आपका चॉइस लिस्ट बन के आ गया है। तो अब आप मुझे बताइए कि आपको मेरा नॉलेज और अब मेरा ब्रेन कैसा लगा, क्योंकि देखिए इतनी जो मेहनत आप कर रहे थे वो अब मेहनत मैंने आपकी छोटी कर दी। तो अब आप लोग मुझे इस चीज के लिए क्या कह सकते हो, थैंक यू कह सकते हो कमेंट सेक्शन में, और ये एक्सेल शीट मेरे टेलीग्राम ग्रुप से निकाल सकते हो। बट मैं आपको जरूर कहूंगा कि आप प्लीज लाइक करो और मेरे काउंसलिंग सेशन को जरूर ज्वाइन करना। अगर कोई 2-4 बच्चे भी ज्वाइन करते हैं तो मैं उसको इससे भी और अच्छी लिस्ट दूंगा और डिस्कस भी करेंगे हम लोग पर्सनली लेवल पे, क्योंकि आपको मेरे साथ पर्सनल लेवल पे कनेक्शन बनाने का मौका मिलता है। तो इस पे जो है आपको अलग लेवल का सुकून मिलेगा। डायरेक्ट एडमिशंस भी आप करवा सकते हो इन द टॉप कॉलेजेस में, जैसे कि बहुत सारे कॉलेजेस हैं, नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, ये है वो है, तो उधर भी देख सकते हो। तो मैंने ट्रिपल आईटी दिल्ली का ये वाला दिया, डायरेक्ट एडमिशन पॉसिबल है इन द टॉप कॉलेजेस। पर मैं आपको एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप क्या बोलते हैं इस शीट को ले रहे हो तो प्लीज इसका सही इस्तेमाल करो और दोस्तों के साथ शेयर करो इस वीडियो को, क्योंकि तब वो जाकर जो है कहीं और पैसा वेस्ट नहीं करेंगे। बिकॉज ये लोग जो है ऐसा ही कुछ सॉफ्टवेयर बना के आपको दे देते हैं, बट आप लोग उनसे पर्सनल लेवल पे बात भी नहीं कर पाते, भीड़ भीड़ में बातें करते रहते हो। तो पैसा आप अपना पैसा खर्च कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से जो है पैसे अच्छी जगह खर्च करनी चाहिए नॉर्मली, और अच्छा रहेगा कि आप जो है मेरे पे खर्च करें। चलिए तो बोलते नेक्स्ट वीडियो, कहते हैं आपको अलविदा, बाय दोस्तों। तो बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।